कल्पना कीजिए, एक मासूम बच्ची जिसके हाथों में किताबें और गुड़िया होनी चाहिए थी, उसके कंधों पर समाज ने विवाह का बोझ डाल दिया। एक समय भारत में बाल विवाह केवल कुरीति नहीं, हजारों बेटियों के बचपन को निगलने वाला अभिशाप बन चुका था। कम उम्र में विवाह, मातृत्व, अशिक्षा और पीड़ा, यही उनकी नियति बना दी गई थी। लेकिन उसी अंधेरे दौर में एक साहसी आवाज उठी जिसने इस झूठी परंपरा को चुनौती दी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने समाज के विरोध के बावजूद हजारों बेटियों का बचपन बचाने का संकल्प लिया। उस समय बाल विवाह के खिलाफ खड़ा होना सिर्फ समाज सुधार नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आज जब भी हम बच्चों की, विशेषकर बेटियों की शिक्षा और अधिकारों की बात करते हैं तो सबकी जुबान पर शारदा एक्ट का नाम अवश्य आता है। लेकिन ये शारदा एक्ट क्या था और ये नाम आया कहां से, ये जानना दिलचस्प रहेगा। साल था 1867, 3 जून की तिथि। राजस्थान के अजमेर में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया हरविलास। परिवार के संस्कारों में उनका पालन पोषण हुआ। पिता श्री हरनारायण शारदा फूले नहीं समाते थे, क्योंकि बालक हरविलास बचपन से ही मेधावी थे। गंभीर और अध्ययनशील हरविलास का स्वभाव रहा। बाल्यकाल में ही हरविलास जी को महर्षि दयानंद सरस्वती के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। वे बड़े ध्यान से महर्षि के विचारों को सुनते थे, जिनका उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। समय के साथ हरविलास युवा हुए और शिक्षा पूर्ण करने के बाद विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। आगरा कॉलेज से स्नातक करने के पश्चात उन्होंने अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज में शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद में वे न्यायालय में अनुवादक, जैसलमेर राज्य में राज्य परिवार के अभिभावक, अजमेर कमिश्नर कार्यालय में वर्नाक्युलर सुपरिटेंडेंट तथा रजिस्ट्रार, सब जज और एक्टिंग जज जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। लेकिन इन सबके बीच हरविलास शारदा जी समाज सेवा और राष्ट्र जागरण के कार्यों में अग्रणी रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती के वैदिक धर्म, राष्ट्रभक्ति और समाज सुधार के विचारों ने इनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। महर्षि को अपना आदर्श मानकर वे आर्य समाज के समर्पित सिपाही बन गए। फिर उनके जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया, देश को हर प्रकार की गुलामी से मुक्त कराना। केवल अंग्रेजी शासन से नहीं, बल्कि अंधविश्वास, कुरीतियों, अशिक्षा, भेदभाव और नारी उत्पीड़न जैसी सामाजिक पीड़ियों से भी। महर्षि के वेदों की ओर लौटो संदेश को उन्होंने अपना जीवन धर्म बना लिया और तन मन धन से समाज सेवा में जुट गए। साल था 1890। आर्य समाज के प्रति हरविलास शारदा जी की निष्ठा और समर्पण को देखते हुए उन्हें परोपकारिणी सभा का सदस्य बनाया गया। केवल 3 वर्ष बाद 1893 में वे सभा के संयुक्त मंत्री नियुक्त हुए। उस समय परोपकारिणी सभा आर्य समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसका उद्देश्य महर्षि दयानंद जी के विचारों और ग्रंथों का संरक्षण व प्रचार करना था। हरविलास शारदा जी ने इस दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाया और आधी शताब्दी से भी अधिक समय तक सभा के मंत्री पद को गौरवान्वित किया। उनके कार्यकाल में सभा ने आर्य समाज के इतिहास में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। साल था 1924। पंडित हरविलास शारदा जी अजमेर मारवाड़ से केंद्रीय असेंबली के सदस्य चुने गए और 1930 में पुनः निर्वाचित हुए। इसी दौरान उन्होंने ऐसा समाज सुधार किया जिसने उनका नाम इतिहास में अमर कर दिया। हरविलास जी मानते थे कि जब तक बाल विवाह जैसी कुरीतियां समाप्त नहीं होंगी, तब तक भारत प्रगति नहीं कर सकता। उस समय कम उम्र में बेटियों के विवाह आम बात थी, जिससे उनका बचपन, शिक्षा और स्वास्थ्य सब प्रभावित होते थे। उन्होंने साहस के साथ केंद्रीय विधानसभा में बाल विवाह निषेध विधेयक प्रस्तुत किया। भारी विरोध, आलोचना और संघर्ष के बावजूद वे अपने निर्णय पर अडिग रहे। आखिरकार 1929 में ये कानून पारित हुआ, जिसे इतिहास ने शारदा एक्ट के नाम से याद किया। यह केवल एक कानून नहीं था, यह लाखों बेटियों के बचपन और भविष्य को बचाने की ऐतिहासिक शुरुआत थी। 1 अप्रैल 1930 से ये कानून पूरे देश में लागू हो गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राय बहादुर और दीवान बहादुर जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया। पंडित हरविलास शारदा जी केवल समाज सुधारक ही नहीं, एक महान शिक्षाविद, इतिहासकार, लेखक और विचारक भी थे।
उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर लेखन किया। अंग्रेजी में लिखी उनकी पुस्तक लाइफ ऑफ दयानंद सरस्वती महर्षि दयानंद के जीवन और विचारों का विस्तृत परिचय देती है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदू सुपीरियरिटी विशेष रूप से चर्चित रहा, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ बताया कि भारतीय सभ्यता, ज्ञान, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में विश्व से कहीं आगे थी। पंडित हरविलास शारदा जीवन भर आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलते रहे। उन्होंने वैदिक धर्म, शिक्षा और समाज सुधार के लिए निरंतर कार्य किए। आर्य समाज के मंचों से वे शिक्षा, चरित्र निर्माण और वैदिक विचारों का संदेश देते रहे। समय बीतता गया, लेकिन समाज और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण कभी कम नहीं हुआ। 20 जनवरी 1955 को वे संसार से विदा हो गए, पर उनके विचार और कार्य आज भी जीवित हैं। शारदा एक्ट के माध्यम से वे भारतीय समाज सुधार के इतिहास में अमर हो गए। ऐसे महान राष्ट्र सेवक, शिक्षाविद और कर्मयोगी पंडित हरविलास शारदा जी को आर्य जगत शत शत नमन करता है।